चूज क्रिएटिविटी, स्टॉप कंप्लेंट। इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। हमेशा कुछ भी नई नई चीजें, अभी जैसे मनीष भाई मेरे से यहाँ पे कुछ बात कर रहे थे, मेरे को बहुत अच्छी लगी। कोई भी नई नई चीजें आपस में आइडिया शेयर करो ना, काम बढ़ाने के और तरीके, किस चीज से क्या बढ़ सकता है वो चीजें शेयर करो। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो आते हैं लेके कंप्लेंट, भैया ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कंप्लेंट आप करोगे तो भी बताता हूं क्या होता है। कंप्लेंट क्यों नहीं करनी चाहिए? कंप्लेंट करने के इतने बड़े नुकसान है ना, मैं कह रहा हूं जेन्युइन है, सच है आपकी बात, लेकिन जिंदगी में कभी किसी की कंप्लेंट ना करना। कंप्लेंट करने के बहुत सारे नुकसान है। शेंटी भैया ने मेरे को एक बार शुरू में समझाया था, मेरा दूसरा तीसरा लेवल था शायद, उस दिन के बाद से मैं नहीं करता किसी की कंप्लेंट, ना रोता। ऐसा हो सकता है मेरे को मुसीबत ना हो, अगर कंप्लेंट करने की बात करूं तो घर से लेके, टीम से लेके, अपलाइन से लेके, नहीं है भैया मेरे पास कंप्लेंट है ना, करता हूं मैं, कभी करनी नहीं चाहिए। अपलाइन मेरे ऊपर कितनी सारी है, गिन भी नहीं सकते आप। एक्टिंग की बात कर रहा हूं, नहीं, सबको मान सम्मान दो, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूं। टीम की कंप्लेंट कभी ना करना जिंदगी में। आप देखो क्या, आप देखो कंप्लेंट करने से पता होता क्या है, अभी बताता हूं क्या। इस बात को समझना, इसी से समझ जाओ। क्रिएटर्स डोंट कंप्लेन एंड कंप्लेनर्स डोंट क्रिएट। अगर आपको इतिहास में कुछ भी बड़ा करना है, कोई भी महान काम करना है, तो आज तक किसी भी महान आदमी ने किसी की कंप्लेंट नहीं करी होगी, और जो कंप्लेंट करता है वो कोई महान काम नहीं कर सकता। दो में से एक ही चीज होगी, या तो आप आविष्कार करोगे या फिर आप शिकायत करोगे। जो शिकायत करता है वो आविष्कार नहीं कर सकता, और जो आविष्कार करता है वो कभी शिकायत नहीं कर सकता। जिससे शिकायत से दूर हो जाओ ना, चुपचाप, क्यों टेंशन ले रहे हो? कोई काम नहीं कर रहा, आप करो। वो नहीं कर रहा तो उसका भी तो रुक रहा है, आप ही का रुक रहा है, यानी कि आप डिपेंड हो। अपने आप ही कंप्लेंट करो अपने आप से। सबसे पहले मैं कहता हूं कंप्लेंट करने के इतने सारे नुकसान है, आपको अभी पता लगेगा आने वाले टाइम। क्यों कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए? क्योंकि कंप्लेंट करने के ना इतने सारे नुकसान है, आपको गिनवाते गिनवाते शाम हो जाएगी। आप जो काम करते थे, मान लो आप कंप्लेंट करते हो अपने सीनियर से कि मेरी टीम टाइम पे नहीं आती। अब आप वो शख्स हो जिसके अंदर वो ताकत है, जिसके अंदर वो एबिलिटी है, जिसके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप उन्हें आइडिया देकर उन्हें टाइम पे बुला सकते थे, लेकिन आपने अपलाइन से एक ही बार कह दी भैया टाइम पे नहीं आते, अपलाइन की कोई बात नहीं, तो अपने काम पे ध्यान दे। तो आपने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया ना। अब लेट आ रहे हैं, अपलाइन ने क्या बोल दिया, कोई बात नहीं, लेट आने दे, क्योंकि वो थोड़ी जाएगा संभालने उन्हें। नुकसान किसका होगा? उनका भी होगा, आपका भी होगा। टीम के नुकसान भी तो आपका नुकसान है, और टीम के फायदे भी आपका फायदा। सिंपल है। तो आपके अंदर वो ताकत थी कि आप उन्हें टाइम पे बुला सकते थे, कि आप थोड़ा पहले उठते, उनको पहले से कॉल करते, उनको कोई परेशानी है, कुछ है जिंदगी में शिकायत। लेकिन जैसे ही आपने शिकायत करी तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जो था, आपका जो ऑरा था, आपकी जो सोच थी, वो सारी कहां चली गई? शिकायत। शिकायत करके आपने अपनी सफाई दे दी कि भैया देखो मैं तो टाइम से आ गया, मेरी टीम टाइम से। जिंदगी में कभी भी शिकायत नहीं करनी। शिकायत करने से आपके अंदर की जितनी भी कैपेसिटी है, जितनी भी एबिलिटी होती है लोगों को क्या करने की, बदलने की, बदलाव लाने की, वो सारी खत्म हो जाती। तो जिंदगी में आज के बाद कभी भी शिकायत, कंप्लेंट नहीं करनी किसी भी चीज की। हाँ, इंफॉर्मेशन दे सकते हो, प्रॉब्लम बता सकते हो, लेकिन किसी की शिकायत ना करना, ना अपलाइन की, ना घर वालों की। आप हमेशा ये प्रॉब्लम में और शिकायत में फर्क बता दूं? कौन बताएगा? पहले बताओ। प्रॉब्लम और कंप्लेंट में फर्क नहीं पता तुम्हें? क्या बोलूं? वहां बेटे मौज कर दी। चलो आप बताओ, बताओ भाई। कह सकते हैं लेकिन नहीं। आप सही कह रहे हो ये भी, लेकिन अपनी अपनी भी कई बार शिकायत होती है, और प्रॉब्लम कई बार दूसरों की भी हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता किसी और की प्रॉब्लम हो। बस भैया प्रॉब्लम जब हम बताते हैं तो हम हमेशा सॉल्यूशन की तरफ सीख करते हैं, और कंप्लेन में हम अपनी सफाई देके बच जाते हैं। यस, जोरदार तालियां फैज भाई के। प्रॉब्लम जो होती है, हम अगर सेंटी बेस में प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैंने प्रॉब्लम बताऊंगा ताकि ये मुझे सॉल्यूशन दे।
अब मैं शिकायत कर रहा हूं, भैया वो पता है ऐसे करता है, वो तो लेट आता है, तो मैं इनसे क्या कर रहा हूं, कंप्लेन कर रहा हूं। अब वो ये मेरे से कहेंगे वो लेट आता है तो उसको बता टाइम से आ, ये सॉल्यूशन थोड़ी देंगे। सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम वो होती है जिसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, और कंप्लेंट वो होती है जिसका सॉल्यूशन या तो हमारे पास है और फिर भी हम मांग रहे हैं, या फिर जिसका सॉल्यूशन ही नहीं है। कंप्लेंट नहीं करनी आज के बाद कि भैया ये क्यों हो रहा है, भैया हमारी ट्रेनिंग ऐसे क्यों होती है, इस होटल में क्यों होती है, उसमें क्यों होती है। उसके लिए हम सब लगे पड़े हैं। आप सजेशन दे सकते हो, नो डाउट, दो सजेशन। भैया मेरी टीम ये नहीं सुनती, भैया मैं सुबह की मीटिंग में ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो यार फोन कर, उसे उठा ले, आ जाएगा मीटिंग में। और तेरा नहीं उठा रहा तो मैं उसे घर जाकर उठाऊं। बताओ, कंप्लेंट नहीं करनी आज के बाद। आपके पास एबिलिटी थी उसको सुबह फोन करके उठाने की, लेकिन आपने कंप्लेंट करी और मैंने क्या बोला, कोई बात नहीं यार, नहीं आ रहा ना, तू अपने पे ध्यान दे। तो आपने क्या करा, अब आप भी उसे फोन करके उठाओगे। तो एक बंदा जो आपका रॉयल्टी अचीवर हो सकता था, आपके कंप्लेंट करने की वजह से मर। आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए, आपके पास प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन आपके पास कभी भी कंप्लेंट। कंप्लेंट जब लोग करते हैं ना, तो मैं मन ही मन में सोचता हूं इनके विचार, किस्मत का मारा क्या होगा इसका बेचारे। क्योंकि कंप्लेंट जो करता है ना, वो अपने आप में सरेंडर कर रहा होता है। सॉल्यूशन वो अपने आप में ये बता रहा होता है कि मैं कामयाब नहीं होऊंगा, और किस वजह से नहीं होऊंगा अपने मुंह से बता रहा है, और आधे से ज्यादा झूठ होती है। तो आज के बाद देखो, हम सारे सीनियरों को कंप्लेंट मत करना, कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ, सॉल्यूशन देंगे। लेकिन कंप्लेंट करने से कभी भी, अगर हम पूछते हैं कि क्लोजिंग क्यों डाउन गई, उसकी वजह से क्लोजिंग कैसे डाउन हो गई, अगर वो नहीं होता तो क्लोजिंग ही नहीं होती। केवल हमेशा दोष अपने ऊपर लो, है ना। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, बैठ के उसका सॉल्यूशन लो, लेकिन कंप्लेंट ना। कंप्लेंट करने से एक तो और बात बताऊं, कंप्लेंट करने से आपकी इमेज डाउन होती है। जब भी आप कंप्लेंट करते हो ना, आपकी इमेज डाउन होती है। और अगर मुसीबतों से आप लड़ते हो, आप कंप्लेंट नहीं देते हो, आप मुश्किल से मुश्किल समय से कैसे बाहर निकलते हो, आप मेहनत कितनी ज्यादा करते हो, आप हर चीज को हंस के टाल देते हो, आप हर चीज में सॉल्यूशन ढूंढते हो, आपकी मुश्किल वक्त से लड़ने की काबिलियत जो होती है, वो आपकी इज्जत बढ़ाती है। ये ध्यान रखना। फिर लोग कहते हैं ना, भैया मेरी टीम मेरी इज्जत नहीं करती। भैया इज्जत कहां से करे, उसने एक चीज बोली, तूने मान ली। लोग कोई शिकायत कर रहे हैं, तू सुने जा रहा, मैं तो सुनता भी नहीं। मेरे को अभी मेरा एक लीडर कुछ दिखा रहा था, मैंने बोला भाई मुझे क्यों दिखा रहा, मैं क्या करूं, जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकता वो मेरे को बता भी मत, भाई मेरे से क्या चाहता है ये। मैंने उस चीज का एक सॉल्यूशन दे दिया, अब उस पर काम कर, बात खत्म। प्रॉब्लम है, हाँ वो प्रॉब्लम भाई तेरी नहीं है, वो प्रॉब्लम हमारी है, हम मिलके उसको दूर करेंगे। लेकिन यार तू कंप्लेंट करेगा तो यार तेरा कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं। कंप्लेंट करने से सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस टूटता है। आप सॉल्यूशन की तरफ जा सकते थे, लेकिन वो सॉल्यूशन कभी नहीं होगा। आप एक अच्छे लीडर बन सकते थे, आप एक अच्छे अचीवर बन सकते थे, आप बहुत अच्छे से उस मुसीबत से बाहर आ सकते थे, लेकिन कंप्लेंट करने से आपकी वो एबिलिटी, उस मुसीबत से लड़ने की, उस मुसीबत से बाहर आने की वो एबिलिटी खत्म हो जाती है। तो आज के बाद अपने आप से प्रॉमिस करो कि आज के बाद कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी शिकायत हो, आज के बाद हम शिकायत नहीं करेंगे, चाहे जो मर्जी करेंगे। कौन कौन तैयार है कि भैया आज के बाद कुछ भी हो जाएगा पर शिकायत नहीं। और तुम अपने आप में, ये भी अपने आप में छोटी बात नहीं, ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा चेंज आएगा आपके अंदर। अगर आपने आज का, और यहाँ पे नहीं, अपलाइन से नहीं, अपने घर पे, परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, बस एक चीज ध्यान रखो कि आज के बाद कुछ भी हो जाए कंप्लेंट नहीं करेंगे। कंप्लेंट कर, फिर आप देखना आपकी इज्जत कितनी बढ़ती है समाज में, समाज में इज्जत बढ़ जाएगी। चले आगे, द कल्चर ऑफ कंप्लेनिंग। जब हम कंप्लेन करते हैं तो टीम में क्या होता है, आपने बताया कि भैया मेरे पास तो अपलाइन नहीं है, तो आपकी टीम में कल्चर चल जाएगा कंप्लेनिंग का। जो आपकी संगति होगी, आप उन लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो कंप्लेन करेंगे, और आपस में क्या हो जाता है, कंपटीशन। एक आदमी कहता है भैया मेरी अपलाइन साथ नहीं देती, और दूसरा कहता है तेरी अपलाइन साथ नहीं देती, मेरी तो अपलाइन भी और मेरी तो टीम भी साथ नहीं देती। फिर तीसरा आएगा, बस तेरे तो अपलाइन साथ नहीं देती, टीम साथ नहीं देती, मेरे तो ना अपलाइन साथ देती, ना टीम साथ देती, ना परिवार साथ देता। आपस में कंपटीशन चलेगा कि किसकी प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है। और अच्छा, ये बातें करने से कोई सॉल्यूशन निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। लेकिन बातें चलती है ना ऐसी,
कोई बताए कि भैया मेरे साथ ये हो गया था, वो दूसरा कहेगा रुक मैं भी बताऊंगा, मेरे साथ तो बस ये हुआ, मेरे साथ तो ये हुआ था। मतलब आदमी कंप्लेंट पे कंप्लेंट करता है। फिर ये आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे क्योंकि सभी करते हैं, देखो सब करते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं करनी कभी कंप्लेंट। इससे क्या होता है, Who has got the biggest complaint? फिर लोगों में रेस लग जाती है, किसकी प्रॉब्लम बड़ी है, सब मिलके उसे बेचारा बोलेंगे। हाँ भाई इसकी दिक्कत, भैया मेरे हस्बैंड साथ नहीं देते तो, भैया मेरी वाइफ साथ नहीं देती तो, बच्चे साथ नहीं देते तो, क्या करें उसमें। हम केवल आपके साथ एक काम कर सकते हैं, लिस्ट बनाओ, फोल्डर उठाओ, प्लान कराओ, इसके अलावा हमारे पास भैया कोई समाधान नहीं। तुमको मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर तुम प्लान पे नहीं जा सकते तो फिर कहीं और भी मत जाओ। शादी में देखो तुरंत कैसे पहुंच जाएंगे। मैं कह रहा हूं 3 घंटे की ट्रेनिंग में आने में प्रॉब्लम है, 3 घंटे ब्यूटी पार्लर में बिता देंगे। शादी में जाने से पहले लगा देंगे 3 घंटे, वहां बैठ जाए, क्योंकि वहां पे ये है ना कि वो पता नहीं कैसी तैयार होकर आएगी, मैं उससे बेकार मिलता हूँ, मेरे बाल देख ले, ये कर ले, वो देख ले। वहां पे कंपटीशन अलग चल रहा है, यहाँ पे कंपटीशन अलग चल रहा है। वहां पे फिर फोटो में भी देखेंगे ओ ये बाल ऐसे करके ऐसे आए यार, पीछे नहीं, ये हवा से हो गया ना। फिर वहां पे भी कंप्लेन करेंगे, वो ना आज मैं बाइक पे आई थी, स्लिप हो गई। तो अब जब बाइक है तो बाइक पे ही आएगी, तो फिर जाके भैया जो चेंज रूम है उसमें जाके फ्रेश हो ले, मुंह धो ले। अच्छा मुंह धो लिया तो मेकअप सारा करता है। फिर लोगों में आपस में ना होड़ चलती है, फिर लोग कहते हैं नहीं मैं तो हल्का सा टचअप लिया है, और टचअप में 2 घंटे लगा के आई है, और फिर दूसरे की तूने टचअप लिया, मैं तो कुछ भी नहीं, लाल लिपस्टिक लगा के आ गई, हो गया टचअप। तीसरे की अच्छा मैं तो होठ ही लाल है, मैं तो वो भी नहीं लिया। तो कॉम्पिटिशन ऐसे ऐसे चलते हैं लोगों को। टेक अ डिसीजन फॉर लाइफ। अब आज आपने क्या लेना है, एक निर्णय लेना है अपनी जिंदगी का, एक फैसला लेना है, और मेरे हिसाब से ये फैसला बहुत बड़ा हो कि आप किन लोगों में शामिल होना चाहते हो। एक तरफ है कंप्लेनर्स, जो कंप्लेन करेंगे, जो सफाई देंगे, और जेन्युइन रीजन होगा उनके पास। देखो कोई कहेगा मेरे बच्चे छोटे हैं, कोई कहेगा मेरे बच्चे बड़े। छोटे बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकते, बड़े बच्चे जाने नहीं देंगे। एक बोलेगा भैया मेरे मम्मी पापा प्रॉब्लम है, जो बच्चा काबिल है उसके माँ बाप कहेंगे तू ये करेगा, और जो नाकाबिल है तू करेगा, माँ बाप नहीं करने देंगे। तो आपने देखना कि आपने क्या इनमें शामिल होना है, कंप्लेनर्स में आना है या क्रिएटिविटी में आना है। एक होता है एटीट्यूड जिसमें होती है कंप्लेनिंग कि भैया हम तो शिकायतें छोड़ नहीं सकते, मेरे पास शिकायतें हैं और मैं शिकायतों का बादशाह हूं, मेरे से बड़ी कोई अपनी प्रॉब्लम बता के दिखाए। और एक होता है भैया कंप्लेंट छोड़ो, आज के बाद कुछ नया कुछ क्रिएटिव ही करके दिखाएंगे, क्योंकि क्रिएटिव करने के लिए सबसे पहली चीज है आपको कंप्लेन करना छोड़ना पड़ेगा। तो आप कौन से वाले लोगों में आना चाहते हैं? इसमें कौन कौन आएगा, हाथ उठाओ। पार्टी का मौज कर दी तो बोलना पड़ेगा। कंप्लेंट करने वालों में कौन कौन आएगा? देखो गोविंद भाई तुम भी देख लो, किसी ने हाथ उठाया, मैं भी और मई पाल भैया आप भी देख लो। हाथ नहीं उठाया ना किसी ने भी, अब हाथ नहीं उठाया तो अब कंप्लेन आई तो क्या करना है? आज चलेंगे तीनों बेसबॉल बैट खरीद के लाएंगे। कंप्लेंट मत कर देना आज के बाद। पता कंप्लेंट करने से आपको भी दिक्कत है, आप एक बार कंप्लेंट करना बंद करके देखो, हर चीज की जिम्मेदारी लेके देखो, आपका काम भी बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा, शोहरत बढ़ेगा, और रुपया पैसा भी बढ़ेगा, पक्की बात। और कुछ क्रिएट कर जाओगे आप। कुछ क्रिएट करने के लिए सबसे पहले शिकायतें करना बंद करो, ठीक है? आज के बाद तो नहीं करोगे शिकायतें। और ये ट्रैफिक बहुत है इसलिए लेट हो गई, मुझे भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है, कोई बात नहीं, अब तो चल भाई अंदर, अगली बार ध्यान रख। फॉर्मूला नंबर 6, बी अ लीडरशिप डेवलपर। आपका एटीट्यूड हमेशा क्या होना चाहिए? लोगों को लीडर बनाने वाला, जो लोगों को लीडर बना सके। अब लोगों को लीडर बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? एक आदमी के पास खुद की बहुत सारी प्रॉब्लम है, एक कह रहा है भैया मेरे पे 2 लाख रुपए का कर्जा उतरवा दो, रुक जा पहले मेरे पे 20 लाख का। वो कहेगा नहीं,
अब नहीं, मेरे 5900 ही वापस कर दे, है ना। बिकम अ लेवल 5 लीडर। ये एक बार मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन रिपीट करेंगे हम, बढ़िया मजा है ना। 5 तरीके के लीडर होते हैं। आज उन 5 में से देखो, और सही बताऊं, बिल्कुल सच बता रहा हूं, जितने भी लोग हैं लेवल 1 से शुरू करते हैं, उसमें मैं भी। बाकी मैंने अपने अपलाइन देखे नहीं, वो जाने ये अपनी टीम को मैं जानता हूं, वो लेवल 1 से शुरू करा है। कोई लेवल 2 पे आ गया, कोई लेवल 3 पे आ गया। ठीक है, आज 5। और ये ना आपकी चॉइस है, अभी बता देता हूं। ऐसा नहीं है कि लीडर होता है, आपकी मर्जी है कि आपको लेवल 1 पे रहना है, लेवल 2 पे रहना है, लेवल 3 पे रहना है, लेवल 4 पे जाना है, लेवल 5 पे जाना है। आपकी अपनी मर्जी है, आपका डिसीजन है, आपका निर्णय है, आप कौन से पे जा। आप आज कौन से पे, इससे कोई फर्क, क्योंकि आपको पता ही नहीं था, लेकिन आज तो पता लग गया महेंद्र भाई, तो आज के बाद तुम्हारी मर्जी, हम जो से मर्जी लेवल पे खेले। आपकी मर्जी है ना, यहाँ से बाहर जाके आप शास्त्री नगर जाओ, या फिर आप ना चाहते हो, क्योंकि आपकी मर्जी है। इसमें से एक भी ऐसा नहीं है कि भैया तुक्के में इसमें आ सकते हो। टोटल आपकी अपनी मर्जी है, आप कौन से लेवल के लीडर रहना चाहते हो। पहले होते हैं कंपल्सन डेजिग्नेशन, जो जिनके पास केवल एक डेजिग्नेशन है, कि उनके पास ओहदा है। अपलाइन ने ए भी पकड़ ली, बी भी पकड़ ली, और उसका छठा हो गया, और फिर वो लोगों को कह रहा मेरा छठा है, तो ये कर, तो ये कर, तो ये कर, तो ये कर, वो ऑर्डर दे रहा है, उसको काम धंधे कुछ भी पता नहीं है। दूसरे होते हैं एफिनिटी, इंस्पिरेशन, इनसे लोग इंस्पायर होते हैं। इनको एक एक करके अभी हम डिफाइन करेंगे आगे चलकर, एक्सप्लेन करूंगा। इलस्ट्रेशन, एग्जांपल, जो लोग काफी अच्छे एग्जांपल सेट कर देते हैं, उन्होंने कंपनी के लिए काफी कुछ किया होता है, अपने मतलब अपने लिए भी काफी कुछ किया होता है। फिर आता है इंपैक्ट, डुप्लीकेशन, जिन्होंने अपने जैसे लोगों को बनाया होता है, जिन्होंने लीडर पे लीडर, जिन्होंने छठा करानी, जिन्होंने छठे कराए होते हैं। फिर आते हैं सरेंडर, रोल मॉडल, मतलब उनके पास अचीव करने के लिए कुछ नहीं बचा। ये वो लोग होते हैं जो जिंदगी एक जीते हैं, और कई जिंदगी, लोग बात सोचें कि भैया कई जन्म ले लूं मैं, ये वाला काम तो कर ही, जैसे महात्मा गांधी थे, एक ही जिंदगी में भारत आजाद करा दिया। नेल्सन मंडेला 25 साल या 27 साल शायद जेल में रहे वो, और 25 साल, और अफ्रीका को आजाद करा, इंडिपेंडेंट कर गए। धीरू भाई अंबानी 0 से लेके, मतलब एक आदमी अगर 50 जन्म ले लेना तो इतनी बड़ी कंपनी खड़ी नहीं कर सकता, जितनी बड़ी कंपनी वो अकेला इंसान खड़ी कर गया। ये होते हैं लेवल 5 लीडर, मतलब जिनके मरने के बाद भी 50-50 साल तक उनकी बातें चलती रहती हैं, 60-60 साल तक उनकी बातें। तो आपके पास वो मौका है कि आपके जाने के बाद भी लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे। चले आगे, लिख लिया? लोग तो एक एक करके आएंगे, अभी सब ये 5 एक एक करके आएंगे ऐसे, जैसे पहला है। ठीक है, चले। कंपल्सन, इसमें क्या होता है? योर इन्फ्लुएंस विल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द लाइंस ऑफ योर जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो आपका काम है ना, अब वो नहीं करते, उस पर खड़े नहीं उतरते, आपको आता भी नहीं। और जो लोग हैं ना आपसे इन्फ्लुएंस भी बस इस वजह से हैं। इन्फ्लुएंस पहली बात तो लोग होते नहीं, अगर हैं भी तो बस इसलिए क्योंकि आपका फाइल में पोस्ट है, आपका छठा लेवल है। अगर कोई आपसे पूछ लेना कि छठा कैसे हुआ, तो आपको भी नहीं पता आपके पास, लेकिन हाँ है तो छठा, है तो 6, है तो 7, है तो 8, तो उसको उस चीज का घमंड होता है। जिसको जो चीज मिल गई होती है उसने खुद नहीं कमाया होता, उसको घमंड होता है। और लोगों को फिर क्या कहता है बात बात में, मेरा छठा है मेरी सुन, मेरा 8वां है मेरी सुन, मेरा 7वां है मेरी सुन। लेकिन उसके अंदर वो चाल, वो ढाल, वो कपड़े पहनने का तरीका, वो बात करने का तरीका, वो स्पीच, वो सब कुछ इसमें नहीं होता। The longer you stay here, the higher the turnover and lower the morale. अब जितना टाइम इस डेजिग्नेशन पे रहते हैं, मतलब इस वाले लेवल पे रहते हैं, उतना ही ज्यादा आपका टर्नओवर नीचे जाएगा और आपका जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि लोग बाग आपकी सुनेंगे नहीं। आप सोचोगे लोग काम क्यों नहीं कर रहे? काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि भैया वो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपके काम करने का तरीका उन्हें पसंद नहीं है। आप ईमानदार नहीं हो, आपकी नजरें साफ नहीं है, आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते हो, आप मीटिंगों में चले जाते हो बिना कोट पैंट के, आप हो सकता है जींस में मीटिंग दे रहे हो, लोगों को पसंद ना हो।
हो सकता है आपका बात करने का तरीका, एटीट्यूड इतना खराब हो कि आप आदमी को आदमी नहीं समझते हो। ओ तू, तेरा पहला लेवल है, इधर सुन, पानी लेके आ मेरे लिए, खाना लेके आ मेरे लिए चेयर लगा, मेरी सीट गिर के रखियो, मैं आऊंगा 10 बजे, मीटिंग में आएंगे पता लगा 12 बजे, और फिर 12 बजे देखेंगे कौन बुलवाएगा मुझे, फिर 4 जने जाएंगे, भैया ये आ गया, इसे बुलाओ। तो लोग ना अंदर से रेस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन हाँ लेवल है, डेजिग्नेशन है उसके पास, एक ओहदा है, तो उस ओहदे पे तो उसको जाना पड़ेगा। तो लोग बात गुड मॉर्निंग इसलिए बोलते हैं, और हो सकता है ऐसे भी बोल देते हो गुड मॉर्निंग करते हैं उसे क्या लगा गुड मॉर्निंग बोले, लेकिन अंदर अंदर बोल। इसके साथ ये होता है क्योंकि इसने किया कुछ नहीं होता और लोगों को ऑर्डर मार रहा होता है, हर बात में कह रहा होता है मैं छठा, मेरा सातवां है, मेरा सातवां, इसे बताना पड़ता है इसका सातवां है, क्योंकि इसकी चाल ढाल काम करने से तो पता ही नहीं लगता इसका सातवां, इसको बताना पड़ता है 7th लेवल अचीव हूं मैं यहाँ का, 8th लेवल अचीव हूं मैं यहाँ का, 10th लेवल कर रखा है मैंने। उससे पूछ लो कैसे होगा, उसको वो कुछ नहीं पता, फिर वो कुछ भी बता देगा क्योंकि इसको भी पता नहीं है। मैं कह रहा हूं चल नहीं पता, लेकिन इस बात को मान तो ले, तेरे को नहीं पता, वो ऑर्डर भी पूरे झाड़ेगा, हर चीज करेगा, लेकिन लोग उसकी रेस्पेक्ट, क्योंकि लोगों को पता है कि तेरा हुआ नहीं है, तेरा कराया गया है, तेरे ऊपर वाले की मेहरबानी हुई है कि उसने तेरी ए भी खींच दी, बी भी खींच दी, और तूने लेवल ले लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं कंपल्सन। इसमें दूसरा क्या होता है, एफिनिटी। एफिनिटी मतलब होता है, कौन बताएगा, कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊं। एफिनिटी मतलब होता है लाइकिंग, लाइक करना किसी को। इंस्पिरेशन मतलब हो सकता है आप किसी के पास गए, आपका जो व्यवहार था पर्सनैलिटी, आप उसके घर में गए, आप जूते बाहर उतार के गए, आप गए, उसके बच्चों को आपने अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया, उसकी बहन को अपनी बहन की तरह ट्रीट किया, उसकी मम्मी को अपनी मम्मी की तरह ट्रीट किया, उसकी वाइफ को अपनी भाभी की तरह ट्रीट किया। यस, मैंने कुछ गलत बोला? ये राज करो, इनके दिमाग में ना शैतानियां भरी हुई है, निकाल देंगे, कोई बात नहीं है ना। तो आपका हो सकता है उसे व्यवहार अच्छा लगे, हो सकता है आपके उसको कपड़े पहनने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है आपका हेयर स्टाइल उसको बहुत पसंद हो, आपको वो फॉलो करना चाहता हो सकता है। क्यों फॉलो करते हैं? इसमें तो उन्हें फॉलो, पहले वाले में क्या था, क्यों फॉलो करना पड़ता है, चाहते ही नहीं थे, पढ़ता है उसको 11th लेवल, 10th लेवल, 7th लेवल, 6th लेवल कहना पड़ता है, पर वो अंदर से इज्जत नहीं है उसकी। और इसमें क्या लोग पसंद करते हैं, लोग पसंद करते हैं उसको, है ना, उसकी चाल को, ढाल को, उसके मीटिंग लेने के तरीके को, उसकी स्पीच को लोग पसंद करते हैं कि यार आदमी बढ़िया, ईमानदार हो सकता है, उसकी ईमानदारी आपको, हो सकता है बात करने का तरीका, हो सकता है आपकी नीयत, हो सकता है आपकी मेहनत उसको पसंद है, तो इसलिए लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं। इसमें लोग फॉलो करना चाहते हैं, आपको चाहते हैं, शुरू नहीं करेंगे, फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन स्टेइंग हियर फॉर टू लॉन्ग विल डिसॉल्व द एफिनिटी। अगर एक ही जगह आप इसी लेवल पे ज्यादा दिन रहोगे, एक ही हेयर स्टाइल है, लोगों ने आपकी तारीफ कर दी, लेकिन उसे सालों साल रखे रखो, कितनी तारीफ करेगा एक आदमी? एक बार मैंने चेक वाला कोट बनाया, लोगों ने एक बार बोल दिया बढ़िया, अब मैं चेक ही पहने रखूं जिंदगी भर, करेंगे तारीफ? एक ही चीज की तारीफ। इसके अंदर क्या होता है, ये आदमी बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन इसकी क्वालिटी बढ़ नहीं रही। एक ही क्वालिटी के लिए लोग कितने दिन तक तुम्हें सलाम ठोकेंगे? नहीं बोलेंगे ना। तो क्या होगा, अगर इस लेवल पे ज्यादा दिन रहते हो तो वो सारी चीजें कम होने लगती हैं। मान लो आपके मीटिंग लेने का तरीका उनको बढ़िया लगा, उन्होंने आपको फॉलो करना शुरू किया, लेकिन वो देख रहे हैं इस साल, अगले साल, इस महीने, अगले महीने, अगले हफ्ते 10 मीटिंग में गए, 10 की 10 मीटिंग एक सी, आपकी स्पीच सेम, आपकी चाल सेम, डाल सेम, कोट सेम, पैंट सेम, टाइम आने का सेम, आने का तरीका सेम, हर चीज सेम, तो लोग ना पसंद करना कम कर देते हैं। फिर लोग पसंद करना कम कर देते हैं, फिर कहते हैं यार वही है, मतलब लोग पीछे बैठ के पहले बता देते हैं कि इसके बाद ये बोलेगा। ऐसा होता है ना। फिर पीछे बैठ के लोग कहते हैं कोई बात नहीं, वही तो बोल रहा है, अरे ये तो अभी ये बोलेगा। वो बाहर पानी पीने चले जाएंगे और आके भी पूरा बता देंगे। कोई पूछ ले बताइए भैया ने क्या बोला, अरे ये बोला। तुझे कैसे पता?
भाई पिछले 1 साल से सुन रहा हूं, वो यही बोलता है। पसंद करता था मैं भी एक टाइम, अभी तू भी करेगा एक टाइम, लेकिन कुछ दिन बाद तेरे को हकीकत पता लग जाएगी कि वो अपने आप में अपडेट नहीं कर रहा, अपने कपड़ों को अपडेट नहीं कर रहा, अपने चलने के तरीकों को। अगर जैसी ट्रेनिंग मैंने शुरू में ली थी, अगर मैं वही लेता रहूं, एक ही ट्रेनिंग लेता रहूं, कितनी बार लोगे? अगर कुछ लोगों ने एक बार बोल दिया मेरे को, भैया ट्रेनिंग बड़ी जबरदस्त थी, बहुत बढ़िया थी, मैं कहूं अच्छा ज्यादा बढ़िया थी, तो मैं उसी ट्रेनिंग को रिपीट करता रहूं बस, क्या होगा? कुछ लोग अगली बार आ जाएंगे, उससे अगली बार फिर कुछ कम हो जाएंगे, फिर अगली बार फिर कुछ कम हो जाएंगे, लेकिन एक एक करके एक दिन सब खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों की टीम होती है, पहले कुछ कम होती है, फिर और कम होती है, उनको समझ ही नहीं आ रहा प्रॉब्लम कहां है। प्रॉब्लम तू है, प्रॉब्लम तो अपडेट नहीं हो रहा भाई, चीजें बदल रही हैं, बदल। लोगों के लेवल देखता हूं, फिर क्या होता है कि भैया आपका ये लेवल था तब हम ज्वाइन हुए थे, फिर हम उस लेवल पे आ गए, आज भी तुम्हारा वही लेवल है, फिर हम लेवल से आगे निकल गए, आपका आज भी वही। क्यों? क्योंकि वो नहीं बदल रहा, उसको माला से प्यार है, उसको सम्मान से प्यार है, उसको चीफ गेस्ट से प्यार है, उसको 1 to 1 से प्यार, उसको होम मीटिंग से प्यार, वो अपनी वर्किंग के तरीके में प्यार, बदलने को राजी नहीं है। उसको 4 लोगों ने एक चीज के लिए माला डाल दी, वो उसी माला में घुस के इस काम से माला डल गई, इसी काम को पकड़ूंगा बस। उसको एक बार सेमिनार में खुशी मिल गई, वो अब सेमिनार टू सेमिनार ही रहता है। तो इसमें क्या होता है, इस लीडर को नए लोग हो सकता है एक बार को पसंद करें, लेकिन पुराने वाले पसंद करना, इसको फिर फॉलो भी नहीं करता कोई। कुछ दिन बाद ये अकेला ही रह जाता, कहता है यार दिन पे दिन वर्किंग डाउन होती जा रही है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तू बैठ के सोच कि तूने बदला क्या है। लोग बदल गए, जब लोग आ रहे हैं, उनके लेवल बदल गए, तो उनकी खुराक भी तो बदलेगी। जो बच्चा छोटा है, जो कपड़े उसको डाल रहे हो, वो बड़ा होता जाए, कपड़े वही डालते रहो, क्या होगा? एक दिन नंगा रह जाएगा बेचारा, और क्या होगा, है ना? तो ऐसे ही उसके साथ होता है कि वो वही टीम को लेकर चल रहा है, आगे टीम बढ़ा ही नहीं रहा, तो एक दिन अकेला रह जाएगा बेचारा। जो खाना बचपन में बच्चों को देते हो वही खाना देते रहो, क्या हो? बीमार हो जाएगा बेचारा। क्योंकि जैसे जैसे बढ़ेगा, खुराक बढ़ेगी, चीजें बदलेंगी, हर चीज की जरूरतें बदलेंगी, सपने बदलेंगे, सिचुएशन बदलेगी, परिस्थितियां बदलेंगी, सारी चीजें बदलेंगी ना। तो आपको बदलना चाहिए या नहीं? तो बदलता नहीं। ये समझ आई बात? चलें आगे। नंबर नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल। ये लीडर पढ़िए, इसने एग्जाम्पल सेट किए हैं, इसने अपनी 10-12 हजार लोगों की टीम बनाई होती है, इसने कंपनी में एक अच्छा ओहदा किया होता है, लोग इसे फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि इसने जो सपने थे वो सपने पूरे किए। भैया वहां से माइक के सेटिंग में लगा, ओके हो गया? थोड़ी सी कम। तो इसने क्या किया होता है, इसने क्या होता है कि इसने एग्जाम्पल सेट किए। जैसे इसकी डायरी में अगर कुछ ड्रीम लिखे हुए हैं, तो उसमें से इसने कुछ पूरे किए होते हैं। घर बना लिया, गाड़ी ले लिया, आज की डेट में गाड़ी से चलता है, टीम बनाई है 5, 7, 10 हजार लोगों की, उन लोगों के लेवल कराए हैं, है ना, खुद भी लेवल किए और लोगों के भी अचीव कराए हैं। बहुत सारी चीजें इसने करी हैं, तो लोग इसकी अचीवमेंट को, इसके काम को सलाम ठोकते हैं। इससे ज्यादा इसके काम का नाम होता है। ओके, अब तो सीटी नहीं मार रहा है, सही। गोविंद भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। जब भी मुसीबत आए गोविंद भाई को याद करो, गोविंद भाई तुरंत हाजिर और मुसीबत खलास। गोविंद भाई के लिए ताली बजाएगी? ताली बजती? गोविंद भाई कह रहा है सही से बजा दो यार गोविंद भाई के लिए हमारे। तो इसने क्या किया होता है, ये एक बढ़िया लीडर होता है। The leader's name spread beyond his her immediate surrounded। इसकी इमेज जो है इसके साथ साथ आस-पास ही रहती है, जहां पे ये रहता है वहां इसकी बातें, अगर ये किसी मीटिंग में पहुंच जाए ना, तो लोग बातें शुरू कर देते हैं, कमेंट आया हुआ, कमेंट आया हुआ, कहीं मैं बात भी आया हुआ। अगर ये दूसरे के ग्रुप में पहुंच गए तो बात भी आया हुआ, अभी नया लेवल हुआ है, 11th लेवल किया है, शेंटी भैया पहुंच जाए, गोविंद भैया पहुंच जाए, मनीष भाई पहुंच जाए, तो मतलब लोग जैसे इनको देखते हैं ना, तुरंत दिल से इज्जत करते हैं कि नहीं यार बंदा बढ़िया। फिर इसको लोग फॉलो इसलिए करते हैं कि नहीं यार इसने यार 1 साल में इतनी अचीवमेंट ली, इसने इतनी जल्दी अपना 8th 9th
डन कर लिया, इसने इतनी जल्दी 6th लेवल डन कर दिया। नहीं यार इसकी टीम में भी पूरा खुशहाली रहती है, नहीं यार इन्होंने ट्रेनिंग शुरू करी, इन्होंने चला दी, नहीं यार ये सेमिनार करते हैं बड़ा जबरदस्त करते हैं, नहीं यार ये जो है कंपनी के लिए इन्होंने धुआंधार प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट, सेल पे सेल चल रही है, मतलब अचीवमेंट पे अचीवमेंट चल रही है। इसने जो जो सोचा इसने अपने लिए बहुत कुछ किया, कंपनी के लिए बहुत कुछ कर दिया। तो इसलिए इसका क्या होता है, एग्जाम्पल सेट होता है, मतलब कहीं पे भी फाइल खुलेगी तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल जरूर दिया जाएगा। People follow you because what you have done for organization, जो आपने संस्था के लिए किया उसके लिए लोग आपको फॉलो करते हैं कि यार एक दिन हम भी काश फास्ट अचीवमेंट ले लें, जैसे गोविंद भैया ने हो रहा ली, गोविंद भैया के पास आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, बोलेंगे भैया हमें भी हो रहा ले लिए, तो भैया आपने क्या क्या करा, इनके पास है क्योंकि इन्होंने मेहनत से ली है, तो ये उनको सजेशन देंगे कि भाई देख कुछ नहीं, लिस्ट बना, फोल्डर उठा, प्लान कर, क्योंकि इस बिजनेस का एक ही रूल है, जो भी अचीवर मिलेगा वो एक ही चीज क्या था मिलेगा कि भैया कैसे करूं, लिस्ट बना, फोल्डर उठा, प्लान कर। भैया लोग नहीं जुड़ रहे, अच्छा एक सॉल्यूशन दूं, हाँ लिस्ट उठा, फोल्डर उठा, प्लान कर। भैया आज 15 प्लान हो गए, कोई नहीं जुड़ा, अच्छा समाधान दूं, हाँ भैया क्यों नहीं जुड़ा, कोई नहीं, लिस्ट बना, फोल्डर उठा, सोल्व प्लान कर, और कोई समाधान नहीं है, प्लान बढ़ाओ और कुछ नहीं, अच्छा दो बुरा दो, क्योंकि ना प्लान अच्छा होता है ना प्लान बुरा होता है, हमेशा प्रोस्पेक्ट अच्छा होता है और प्रोस्पेक्ट ही बुरा होता है, प्लान हमेशा बढ़िया होता है। तो प्लान दो, लोग इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि इसने बहुत कुछ किया होता है, बहुत कुछ किया होता है। चलें अगले पे, इंपैक्ट नंबर 4, इंपैक्ट डुप्लीकेशन, ये होता है एक जबरदस्त लीड, बेहतरीन, मतलब इसका नाम जो है ना, ये होता तो है मेरठ का, और लोग दिल्ली में भी इसके एग्जांपल दे रहे होते हैं, ये होता तो है पानीपत का, लेकिन मेरठ में नाम लेने से ही खून गर्म हो जाता है ना, होता तो है ये सिंभावली का, लेकिन गुड़गांव में भी इसका रुका पूरा हो सकता है। ये होता है कौन, इंपैक्ट, ये इंपैक्ट तो छोड़ता है, इसने केवल लेवल किया नहीं होता, इसने गाड़ी ली नहीं होती, इसने मकान लिया नहीं होता, इसने कर्जा उतारा नहीं होता, इसने टीम बनाई नहीं होती, इसने सारे काम डुप्लीकेट किए होते हैं। इसने गाड़ी ली और फिर गाड़ी पे गाड़ी दिलाई, इसने पहले कर्जा उतारा फिर कर्जे पे कर्जे उतरवाए, इसने पहले टीम बनाई और फिर टीम लोगों की बनवाई, इसने लेवल लिया लेकिन लोगों के लेवल पे लेवल कराए। इसलिए इसे क्या करते हैं लोग, पीपल फॉलो बिकॉज व्हाट यू हैव डन फॉर देम, क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन से बड़े क्या होते हैं, लोग होते हैं, इसने लोगों के लिए बहुत कुछ किया होता है, और किसी भी संस्था से ज्यादा बड़ा कौन होते हैं, लोग होते हैं ना। अपने संस्था के लिए किया, संस्था के लिए आप नहीं करोगे कोई और, उसके लिए तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना, लेकिन किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए, उसके लिए तो भैया जिसने किया वही भगवान है, ऐसा है या नहीं है। तो इसने लोगों के लिए बहुत कुछ किया होता है, तो इसलिए इसका जो प्रचार है ना, वो जहां का ये है वहां से बाहर है, वो मतलब लोग इसकी टीम में भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी बातें कर रहे हैं, इसकी आदतें बढ़िया है, इसकी चाल बढ़िया है, ढाल बढ़िया है, इसको देख के लगता है ये लीडर है। इसने अचीवमेंट पे अचीवमेंट ली और फिर इसने अचीवमेंट पे अचीवमेंट दिलवाई, और लगातार ही आगे बढ़ता जा रहा है, 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 रुक ही नहीं रहा। ये आपकी मर्जी है कि आप 1 पे रहो, 2 पे रहो, 3 पे रहो या 4 पे, और यू रिगार्डेड बाय द नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स दैट यू हैव क्रिएटेड। और फिर आप कहीं पे भी जाओगे तो अगर मान लो किसी को आपने गाड़ी दिलवा दी और फिर आप किसी सेमिनार में पहुंच गए, तो जिस पे गाड़ी है वो आपकी इज्जत करेगा नहीं करेगा, और 5-6 लोग हैं तो 5-6 लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे नहीं घूमेंगे, दिल से घूमेंगे या बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से। अगर किसी का कर्जा उतरवा दिया आपने और वो अपने मम्मी पापा को लेके आया है मीटिंग में, तो उसके मम्मी पापा दिल से दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे या बस ऐसे ही दिल से ही देंगे। तो ऐसा होता है फिर कि आप जहां भी जाते हो आप सम्मान पाते हो उन लोगों से जिनके लिए आपने कुछ किया होता है। आप फिर चाहे किसी के घर पे जाओ, आप किसी The Bluetooth device is ready to pair. बढ़िया बोला, अच्छा बोला ना,
तो फिर आप जो है ना उन लोगों के थ्रू रिगार्डेड होते हो, सम्मानित होते हो जिन लोगों के लिए आपने कुछ किया होता है। क्योंकि जिसके लिए कुछ करोगे देखो कोई भी भूल सकता है, लेकिन वो इंसान कभी नहीं भूलता, उसका परिवार आपको कभी नहीं भूलता, और वो दिल से अंदर से इज्जत करते हैं आपकी, और लोगों को, वो लोग आपको आपके लिए मरने मिटने के लिए तैयार होते हैं। कि आपको पीछे से भी किसी ने कुछ कह दिया ना तो वो झगड़ा हो जाए, उनका लड़ाई हो जाए कि तूने किसी को भी कुछ कह दिया, इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं, इसकी वजह से हमारी जिंदगी बदली है, हमारे खानदान की जिंदगी बदली है। फिर मतलब, और वो ऐसा नहीं कि गोविंद भाई सिखा के दे रहे मनीष भाई को कि अगर कोई कुछ मुझे कहे ना तो ठोक दियो, पीछे से मैं देख लूंगा। वो मनीष भाई की अंदर से इंटेंशन है कि गोविंद भाई को कुछ कहकर देखे फोड़ दूंगा, चाहे अपने से तगड़ा ही क्यों ना, चाहे पिट जाऊं पर उस वक्त तो उसे सेट कर दूंगा, क्योंकि मनीष भाई का वजूद भी तो देखना पड़ेगा ना पीटने के लिए। और लड़ाई पक्का हो जाएगी, चाहे कोई पीटे कोई पिटे, पर लड़ाई पक्का होनी है कि अगर किसी ने गोविंद भाई को कुछ कह दिया तो आज झगड़ा पक्का है ना। तो क्या होता है, ये दिल से इज्जत करते हैं, दिल से इज्जत पाते हैं। और जो पहले वाला है इसके लिए लोग क्या है, मरने और मिटने के लिए तैयार हैं। और जो लेवल 1 पे था उनका बस नहीं करता, वो मारने और मिटाने को तैयार है। तो अब आपकी मर्जी है कि आप क्या चाहते हो, कि लोग आपको मारने और मिटाने के लिए तैयार हो या आपके लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो। तो क्या करना पड़ेगा, पहले अचीवमेंट लो, क्योंकि देखो स्टेप बाय स्टेप ही आओगे। आप सोचो कि यार मैं इसके भले की बात कर रहा हूं, ये खुद क्यों नहीं मेरी बात सुन रहा। भैया पहले करके दिखाओ, क्योंकि पहले आप कौन से लेवल पे आओ, पहले एग्जांपल सेट करो, पहले आप गाड़ी लो तब दूसरे की गाड़ी की बात करो। लोग इसलिए आपकी बात नहीं सुने। इससे पहले आपको कौन से पे आना पड़ेगा, इंस्पिरेशन पे। पहले अपनी चाल ढाल, बातचीत करने का तरीका, ये सब स्टेप बाय स्टेप ही आएंगे। हाँ बस इस पे कभी मत रहना, इस पे कभी मत रहना। ये तो मैंने आपको बता दिया, बस इसके पास कुछ नहीं होता। आप पहले इस पे आओ कि आप बस किसको सुधारो, अपना अपीयरेंस, अच्छे कपड़े पहनो, संस्कारी बनो, आदरणीय बनो, लोगों को रेस्पेक्ट दो, उनसे अच्छे से बात करो, अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देके शीशे में देख के जाओ, खुद बाहर जाके दूसरों को मत दिखाओ, खुद देख के जाओ मैं अच्छा लग रहा हूं। लोगों के घर में जूते चप्पल लेके मत जाओ, लोगों को कोई बड़ा मिले उनके पैर छुओ, नमस्ते करो पहले से, खुद से। बहुत सारे लोग मेरे से ये भी बोलते हैं, छोटे भैया आप मुझे दीदी क्यों बोलते हो, पता नहीं है भाई, मेरा मन करता है मैं बोलता हूं, मेरी मर्जी, बोल देता है ना। तो सबको ऐसे ही मतलब रेस्पेक्ट करो इस लेवल पे, क्योंकि अभी आपके पास कुछ भी ऐसी अचीवमेंट नहीं है जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो। लोग इन्फ्लुएंस अभी आपसे हो सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी से हो सकते हैं, लेकिन आप बोलो मेरा 4th लेवल है। क्या है 4th लेवल, क्या है 4th लेवल? आप उससे कितने कर्जे उतार दोगे, कितनी गाड़ियां ले आओगे, बताओ मुझे, बाइकें कितनी ले आओगे? नहीं, आपका भी लेवल ये है। तब आप सोचते हो कि लोग नहीं सुनेंगे, नहीं, अभी आपकी सुनने की बारी। आप अपने आप को सुधारो, उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने, यानी कि एग्जांपल हम अपने यहाँ पे अगर डीटीएम की बात करें तो कह सकते हैं सबसे पहले अपना छठा करो, सबसे पहले अपना छठा करो, उसके बाद किसी को बोलना तेरा छठा कराऊं। क्योंकि आपका छठा हो नहीं रहा, आप बोलो मैं टीम में अचीवमेंट दिलवा दूं, टीम आपकी सुनेगी नहीं, आपकी सही बात भी नहीं सुनेगी। अभी उसको पता है इसका खुद का तो हो नहीं रहा, ये मेरा क्या कराएगा, ये मेरा क्या कराएगा। तो सबसे पहले मैं हमेशा यही बोलता हूं, छठे लेवल तक अपने लिए खेलो, कोई गलत बात नहीं है, ईमानदारी से खेलो, तरीके से खेलो, सिस्टम से खेलो। 6th लेवल तक अपनी अचीवमेंट लो, तब लोगों के लिए कुछ कर पाओगे। अगर आपकी जेब में 10,000 नहीं है तो किसी को 10,000 दे पाओगे? तो जब आपके पास अचीवमेंट नहीं है, अगर आपका ही फाइल में पोस्टर नहीं है तो किसी और का लगवा पाओगे? अगर अभी आप कहीं बाहर जाते हो, आप ही को लोग नहीं जानते, तो आप लोगों की जान पहचान करा पाओगे? नहीं करा पाओगे। सबसे पहले अपने आप को सेट करो, बाद में किसी और को सेट करने की। सबसे पहले आप कौन से पे आओ, 3rd पे। छठे से पहले सोचना भी मत इस पे, क्योंकि छठे लेवल के बाद लोग आपका पोस्टर दिखाना शुरू करते हैं, आपकी चाल ढाल नोट करना शुरू करते हैं। आप स्टेज पे जाते हो, आपको सुनना शुरू करते हैं, आपको रिगार्ड किया जाता है, मतलब कोई भी कंपनी की सेरेमनी हो, कुछ भी हो, तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है 6 पे, क्योंकि आप कंपनी की तरफ से लखपति की लिस्ट में शामिल हो गए। एक अच्छा लेवल माना जाता है। 6th लेवल पे आप
लेकिन इस पे भी अगर ज्यादा दिन रहोगे तो क्या होगा? अपना छठा इसका चल अप्लाई ने करा दिया होगा, उसका खुद का सातवां नहीं होगा। फिर उसके बाद आपने टीम में छठे पे छठे कराने, आप अपने आप कौन से पे पहुंच जाओगे? 6th लेवल होते ही लोगों को सुनानी शुरू करो, वो सुनना शुरू करेंगे। लेकिन काम की बात है, उनको जलीकटी मसला सुना देना, उनको सुनाओ, फिर आप बोलोगे ना लिस्ट बना, तो लोग बनाएंगे। फिर आप बोलोगे ना प्लान कराओ, फिर लोग प्लान। फैज भाई क्या हो गया? तुम सोचो पिलर के पीछे नहीं देखोगे, तुम दिल में बसते हो, हर जगह देखोगे, सब पे ध्यान है, कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला, वो ऊपर वाला नहीं, मैं भी ऊपर ही थोड़े से ही सही। इंपैक्ट, फिर आपकी बातें लोग सुनना और फिर उनको ईमानदारी से फिर काम करो। फिर लेकिन क्या होता है, 3rd लेवल के लीडर पे आते ही लोग पहले वाले पे पहुंच जाते हैं। फिर वो लिस्ट बनवाएंगे नहीं, वो बताएंगे लिस्ट बना, वो प्लान करेंगे नहीं, फिर वो कहेंगे प्लान कर। फिर वो सेमिनार में टाइम से जाएंगे नहीं, टाइम से पहुंच। फिर वो सुबह की मीटिंग में आएंगे नहीं, लोगों को बोलेंगे सुबह की मीटिंग में जाओ, क्यों आप? नहीं मेरे को कुछ काम है, मेरे को भैया ने कुछ काम बताया। क्या काम बताया तेरे को? सुबह 5 बजे भैया ने बोला 3 घंटे तेरे को सोना है। अच्छा, मान लेगी टीम। जब 3rd पे आ जाओ तब जाके आपको वो काम करने हैं जो आपने 3rd पे आने के लिए किए। समझ आई बात? क्या समझ आई? कौन बताएगा? एक अच्छे से एक्सप्लेन कौन करेगा? कौन? अच्छा तुम कैब के लिए कर रहे थे, मुझे लगा पवन भाई कर रहे हैं, मैं कर दूं। 1 मिनट बाद भी। हाँ जाओ, कौन बताएगा या मैं ढूंढ के उठाऊं? जयंती दीदी बताओ। हाँ हाँ मैंने सुन लिया यहाँ तक, अब बताओ क्या करना है? जब 3rd पे पहुंच जाओगे, 3रे लेवल के लीडर आप बन जाओगे, तब कैसे पहुंचे? क्या सिखाना चाहिए? लिस्ट बनानी। क्या करनी? लिस्ट बनवानी है, ठीक है। फोल्डर दिलवाना है, वेरी गुड। और वेरी गुड, जोरदार तालियां जयंती दीदी के लिए, बिल्कुल सही बात। क्योंकि लिस्ट बनवानी, उन्हें ऑर्डर नहीं देना कि लिस्ट बना लियो, उन्हें फोल्डर दिलवाना है और उनसे प्लान करवाने हैं। उनके प्लान पहले करने हैं, फिर उनसे करवाने। फिर आपकी टीम में क्या होगा? डुप्लीकेशन हो जाएगा। फिर 4 छठे तुम कराओगे, नीचे एक आधा छठे वाला ऐसा हो जाएगा जो अपने नीचे भी छठे करा देगा, जो आपको फॉलो करना शुरू कर देगा। फिर ये आता है, और जब ऐसे ही करते 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 आपको गिनती ही नहीं होगी आपके नीचे कितने छठे हो गए, आपको गिनती ही नहीं होगी कितने 7वें हो गए, कितने 8वें हो गए, कितने 10वें हो गए, और फिर आप क्या बन जाते हो? 5वें लेवल के लिए। फिर लोग आपको सरेंडर कर देते हैं। आपने बोल दिया पत्थर की लकीर, अगर आपने बोल दिया आज सूरज नहीं निकलेगा, तो लोग चाहे आंख बंद करें कि भैया ने नहीं निकलेगा बोला तो मेरे लिए निकलेगा ही नहीं, मैं अपनी आंख बंद रखूंगा। मतलब इसके सामने कोई एक्सक्यूज नहीं, कुछ नहीं, लोग सरेंडर कर देते हैं कि इन्होंने बोला कल से हर आदमी जींस में दिखेगा, तो सारे बिना सोचे समझे, बिना कोई आर्ग्यूमेंट करे, कुछ नहीं, चुपचाप जाते हैं, जींस खरीद के लाते हैं और पहन के आते हैं। अगर इन्होंने बोल दिया ना कल सबके गले में लाल टाई, कोई नहीं बोलेगा पैसे हैं नहीं है, कुछ नहीं, सीधे लोग जाएंगे लाल टाई खरीदेंगे और मतलब इनकी बात को कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, इनकी बात में कोई इफ एंड बट नहीं करेगा। जो इन्होंने बोल दिया फाइनल, इन्होंने बोला 1 to 1 करने से कोई फायदा नहीं है, लोग 1 to 1 बंद कर देंगे। अगर इन्होंने बोल दिया होम मीटिंग नहीं होगी आजकल, तो होम मीटिंग बंद। इन्होंने बोला ट्रेनिंग बंद, तो ट्रेनिंग, क्योंकि ऐसे ही नहीं बोलते। इन्होंने बहुत कुछ किया है, इन्होंने लोगों के लिए किया है, पहले ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया है, अपने लिए किया है, और इन्होंने एग्जाम्पल ऐसा सेट कर दिया है कि इनके जाने के बाद भी इनके बताए गए पद चिन्हों में लोग चलते रहेंगे और कामयाब होते रहेंगे। क्योंकि ये पहले सक्सेस हुए, इन्होंने लोगों को, इतने लोगों को सक्सेस कर दिया कि ये लोगों के रोल मॉडल हो गए।
नो एक्सक्यूज, इनको कोई बहाने नहीं देता। क्यों कोई कहेगा हार्ट टूट गया और ये बोलेगी ठीक है कोई बात नहीं, तो नहीं, इन्होंने बोला मीटिंग में आना है तो इनको बताएगा नहीं हार्ट टूट गया, वो मीटिंग मिलेगा। नो डिबेट, इनसे कोई बहस नहीं करता। इन्होंने बोला पहुंचना है मतलब पहुंचना है, जो मर्जी हो जाए। इनको पता भी नहीं होता, इनके लिए लोग बाग लड़ पड़ते हैं, घर छोड़ देते हैं, है ना, अपने बीवी बच्चों से लड़ पड़ते हैं, माँ बाप से लड़ पड़ते हैं, और इनको पता भी केवल इनके बात के ऊपर। फुल सरेंडर, रोल मॉडल, और इनके जैसा बनने की बस कोशिश में लगे रहते हैं कि यार भैया ने इस बार क्या पहना, अच्छा ब्लैक सूट पहन के आए थे और ब्लैक शर्ट थी और ब्लैक ही टाई थी। मतलब लोग हर कंडीशन में पसंद करते हैं। अगर ये किसी उसमें आ गए ना व्हाइट कोट और रेड पैंट में, तो वो फैशन बन गया। एक नए आदमी के लिए कुछ भी जैसा मर्जी हो, लेकिन जिन लोगों की नजरों में, क्योंकि लोग इनको इतना पसंद करने लग जाते हैं, लोगों को इतना पसंद करने लग जाते हैं कि फिर ये जो भी बोले ना, जो भी करते हैं वो फाइनल है। पीपल फॉलो बिकॉज हु यू आर, व्हाट यू रिप्रेजेंट। लोग आपको पसंद पता क्यों करते हैं, जो आप हो उसके लिए पसंद करते हैं। और जिस चीज को भी आप प्रेजेंट कर दो, अगर इन्होंने एक बार किसी दुकान का नाम ले दिया कि उस दुकान पे जो है फोल्डर ले लो, फोल्डर फोल्डर फोल्डर, और उसी दुकान से अगर अभी इन्होंने बोल दिया कि भैया प्रोजेक्टर ये वाले ले लो, तो मेरे हिसाब से प्रोजेक्टर मार्केट में शॉर्ट हो गए वाले एप्सन E01। वो कहता है इससे बढ़िया दिखा दूं, भैया बढ़िया चाहिए ये वाला है तो बता, और नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल चीजें लोगों ने बताई और सिंपल सिंपल चीजें इन्होंने अप्लाई कराई, और सिंपल करते करते इनकी इमेज इतनी ऊपर हो जाती है कि इनके प्रति पीछे से भी कोई बोले ना तो लोग सोचते हैं कि यार नहीं, लड़ाई होगी, गर्दन कटवा देंगे, गर्दन काट देंगे, और उसके लिए इतना सा भी अफसोस नहीं करेंगे। क्योंकि इन्होंने वो किया होता है, रोल मॉडल ये होता है कि जैसे ये चलते हैं, जैसे ये कपड़े पहनते हैं, जैसे ये गाड़ी चलाते हैं, लोग बिना मतलब में देखते हैं। जैसे रोल मॉडल अमिताभ बच्चन रोल मॉडल है नहीं है, लोग अपने आप ही, जो वो वेल बॉटम पहनी तो वेल बॉटम चल गई, है ना। और सलमान खान रोल मॉडल है नहीं है, वो ब्रेसलेट बहुत लोग पहनते हैं। लोग आधे से ज्यादा, मैं कह रहा हूं इंडिया में जिम के शौकीन जो है वो आर्नोल्ड ने नहीं बनाए, सलमान खान ने बनाया। जितने हीरो हैं, सलमान खान से पहले कौन कौन हीरो ऐसा आता था जो हर पिक्चर में शर्ट उतारे, अब हर पिक्चर में शर्ट उतारते हैं हीरो जितने भी। वो रोल मॉडल है, उसने किया है बहुत कुछ, कितनी लंबी सदी हो गई उसकी, चले जा रहा है हीरो। उसके जो हीरोइनें थी वो मां बन के आने करती, लेकिन वो हीरो। सही बता रहा, वो हीरो का हीरो चले जा रहा। तो लोगों ने ना, मतलब इन लोगों ने पहले बहुत मेहनत करी, पहले खुद को प्रूफ किया। अब इनके पास प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है, और लोग इनसे प्रूफ मांगते भी नहीं। बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि ये जाके बस बैठ जाए, इनको फोल्डर खोलने की जरूरत भी नहीं, इनको अपना 40 लाख का चेक दिखाने की जरूरत भी नहीं है ना।